नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ वअंज़ला लकुम मिनस समाइ माअ वअंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजतिन मा कान लकुम अन तुंबितू शजरहा अइलाहुम मअल्लाह बल हुम कौमुन यअदिलून। 20वां पारा गुज़िश्ता से शुरू है। गुज़िश्ता बयान में सूरह नम्ल में अंबिया किराम का जिक्र हुआ और उनके हवाले से कौम का जिक्र, कौम की बुत परस्तियों का जिक्र और ईमान न लाने वालों पे अज़ाब इलाही फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। अब इस पारे में गुज़िश्ता दर्स से ताल्लुक ये है कि उन बुत परस्त कौमों को शिकस्त के, जिल्लत के, अजाब के हवाले कर दिया, इसलिए कि वो एक ऐसे माबूद के पुजारी थे जो नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। अब उसके मुकाबले में अल्लाह की शान बयान की जा रही है कि क्या बंदा अगर थोड़ी सी अक्ल का इस्तेमाल करता है, थोड़ी सी फिक्र का इस्तेमाल करता है, तो उसे इन मुशरिकीन के खुद साख्ता बुत, माबूद और इलाह वाहिद अल्लाह के दरमियान फ़र्क नज़र आएगा कि जिन्हें मुशरिकीन मानते हैं, माबूद बनाए बैठे हैं, वो इज़्ज़ के पुतले हैं, और जो हकीकी माबूद है वो कुदरत और इख्तियार का मालिक है। अब जरा गौर करो, अम्मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, या वो जिसने आसमान और जमीन बनाए। अगली आयतों में अम का लफ्ज आएगा, अम मन खलक़स समावात, अरबी का जुमला है अम दो तरह का होता है, अम मुत्तसिला, अम मुनक़तिआ। अब ग्रामेटिक लैंग्वेज है मगर बता दूं, अम मुत्तसिला और एक आता है अम मुनक़तिआ। अगर यहाँ अम मन खलक़ा में अम मुत्तसिला है तो माना होगा कि क्या ये बुत बेहतर है या वो खुदा खल्क़स समावाति वल अर्ज़ जिसने जमीन और आसमान बनाया। और अम मुनक़तिआ है तो इसका मतलब होगा कि मुशरिकीन जिन्हें अल्लाह का शरीक ठहराते हैं वो हरगिज़ बेहतर नहीं। खलक़स समावाति वल अर्ज़, बेहतर वो है जिसने जमीन व आसमान बनाए। ये अम का माना है जो कुरान में अम मन खलक़, अम कई जगह आया है। अरबी में उसके कई माने होते हैं और सियाक व सबा के एतबार से अम का इस्तेमाल होता है कि यहाँ इसका माना क्या करना। अम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, या वो जिस बेहतर है जिसने आसमान और जमीन बनाए। वअंज़ला लकुम मिनस समाइ माअ, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फअंबतना फ़ीही हदाइक़ ज़ात बहजा, तो हमने उस पानी से बारौनक बाग उगा दिए। मा लकुम अन तुंबितू शजरहा, तुम्हारे लिए मुमकिन न था कि तुम इन बागों के दरख्त लगा देते। इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है? बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि वो लोग शरीक ठहराते हैं। गुज़िश्ता आयत से ये और आने वाली आयत में अल्लाह की कुदरत का जिक्र है कि क्या मुशरिकीन जिन्हें अल्लाह के सिवा मानते हैं, माबूद बना बैठे हैं, काबे में 360 बुत या औल या हुब्बुल और लात, उज़्ज़ा, मनात
जिन्हें अपना माबूद कबीर कहते हैं, माबूद अकबर कहते हैं, वो बेहतर या वो खुदा के जिसने जमीन और आसमान बना दिए और इतनी अजीम शान मखलूक बनाई कि सुभान अल्लाह, ये सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए। रब को आसमान की क्या जरूरत, रब को जमीन की क्या जरूरत, सिर्फ इंसान के लिए जमीन और आसमान बनाए और फिर इंसान की बका के लिए उसके हजारों लाखों बल्कि उसकी जिंदगी और हयात की बका के लिए आसमान से पानी उतार दिया और फिर उसी पानी से सिर्फ ऐ इंसान तुमको ही सैराब नहीं किया कि तुम प्यास बुझाओ, अपने जानवरों को पिलाओ, उससे खाना बनाओ, बल्कि उस पानी से जिंदगी और हयात के साथ साथ हमारे ऐसे काम अल्लाह ने मुत्तसिल कर दिए कि अल्लाह फरमाता है फ़अंबतना बिही हदाइका ज़ाता बहजा, और अल्लाह ने उसी पानी से जुदा जुदा रंग, जायके, अलग अलग शक्ल वाले फल और फूल और बागात बना डाले। हदाइका हदीका की जमा है। मकान लकुम अन तुंबितू शजरहा, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर बीज बोते हो तुम, टहनियां लगाते हो तुम और इन बागात को पानी से सैराब करते हो तुम, लेकिन इन सब के बावजूद दरख्त को उगाता है रब। अगर वो ना चाहे तो दाना काम ना करे, वो ना चाहे तो पानी काम ना करे, तो ऐ इंसानों तुम्हारे लिए मुमकिन न था, क्योंकि इन दरख्तों के उगने और इस दरख्त की नशो नुमा, इस दरख्तों के फलने फूलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बाकायदा जो निज़ाम कायम फरमाया। अगर वो निज़ाम न होता तो दरख्त किस तरह उगते। तो अब दलील दी जा रही है इलाहुम मअल्लाह। ये सब बयान करने के बाद कहा जा रहा है कि क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? इस्तिफाम का सवाल, इलाहुम मअल्लाह, तो क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? ये जरा देख लो दो चार चीजें, ये दो चार चीजें मज़हर कुदरत है, मज़ाहिर कुदरत है, जो इस बात का ऐलान करती है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा। तो अब दाना तुम डालो, पानी तुम डालो, मगर रब ना चाहे तो दरख्त उग नहीं सकता। पानी तुम्हारा, दाना तुम्हारा, खेती तुम्हारी, काश्तकारी तुम्हारी, मगर उगाना काम अल्लाह का। और अगर और आगे जाओ तो फिर तुम्हारा किसी भी तरीके से दखल नहीं है आसमान में, कि तुमने कोई एक आसमान का थोड़ा सा हिस्सा वहां लगा दिया हो कि तुम्हारी भी मेहनत है। चलो दरख्त तो मान लिए कि पानी भी तुम्हारा, दाना भी तुम्हारा, बीज भी तुम्हारा, मेहनत भी तुम्हारी, काश्तकारी भी तुम्हारी, मगर जरा और आगे बढ़ो, आसमान को देखो, न तुम्हारा कोई हिस्सा है, न तुम वहां पहुंच सकते हो। जमीन बनाई हमने, इसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। अब बताओ, इतना अजीम शान तख्लीक फरमाने वाला, इतना अजीम आसमान, इतनी जमीन जिससे इंसान की इंसान और इंसानियत की बका है, किसने बनाई? अल्लाह ही ने बनाई। तो बताओ इलाहुम मअल्लाह, तो क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? नहीं है। बहुत आसानी से कुदरत की निशानी बता दी, नहीं है अल्लाह के साथ। अब फरमाया तो फिर ये क्यों मानते हैं, ये क्यों इन बुतों को अल्लाह के शरीक ठहरा बैठे हैं? ये कहते हैं कि ये बुत ही काम करते हैं, या ये कि अल्लाह के शरीक हैं। माद अल्लाह, अल्लाह के साथ ये भी तख्लीक के कारसाज हैं और तख्लीक कार है। तो फिर इसका क्या? तो अल्लाह फरमाता है बल हुम कौमुन यादिलून, बल्कि वो राह से कतराते हैं, बल्कि वो राह से कतराते हैं। अदल, अदल कहते हैं, देखो आला हज़रत का तर्जुमा, बल्कि वो राह से कतराते हैं, इसका लफ्जी तर्जुमा होगा बल हुम कौमुन यादिलून।
अब अदल कहते हैं, अदल से यादिलून आया है, आला हज़रत ने तर्जुमा किया बल्कि वो राह से कतराते हैं। और कंजुल ईमान, कंजुल इरफान हुज़ूर सदरुल शरिया ने आपने लिखा बल्कि वो लोग शरीक ठहराते हैं। अदल कहते हैं, इसके मुकाबले में जुल्म आता है। अदल के मुकाबले में क्या आता है? जुल्म किसे कहते हैं? जुल्म कहते हैं वदू शै इला गैर महल। जुल्म कहते हैं चीज को उसकी जगह से हटके रखना। जुल्म की व्याख्या, उसका डेफिनेशन, जुल्म क्या है? जुल्म ये नहीं है किसी को मार दिया तो वही जुल्म हुआ। हर चीज में अदल और जुल्म होता है। ये किताब है, ये पढ़ने की चीज है, इसको पढ़ा जाए और पढ़ा के उसको अदब से रख दिया जाए। ये किताब रखने की जगह लाइब्रेरी है। अब को यहाँ से उठा के इस किताब को जमीन पे पटक दे, ये जुल्म है। वदू शै इला गैर महली, चीज को उसके महल से हटके रख देना। टोपी का मकाम सर है, अगर कोई जूते में रखे तो जुल्म। जूते का मकाम पैर है, अगर कोई यहाँ से उठा के सर पे रखे तो जुल्म। चीज को उसकी असल जगह से तब्दील करने का नाम जुल्म है। अरबी में जुल्म किए तारीफ वदू शै इला गैर महल, चीज को उसके असली मकाम से फिर के किसी दूसरी जगह पे रख देने का नाम जुल्म है। अब ये हर जगह कायदा रहेगा। आप कमाते हो, जैसा कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बाब में मुकाशिफुल कुलूब या इह्या उल उलूम में लिखा है, आप कमाते हो, आप शादीशुदा हैं, आपके ऊपर चंद लोगों की जिम्मेदारी है, मातहत हैं कुछ लोग, और आप कफील हैं, वकील हैं और घर के निगरान हैं, जिम्मेदार हैं। उनका खाना पीना, उनकी सारी चीजें आपके जिम्मा है। तो फिर आप जो कमाए उनमें से उनका हिस्सा निकालो, ये अदल है। और वहां उनका हिस्सा न निकाल कर वही पैसा गैरों में खर्च करना जुल्म, वो जुल्म है। फिर इसी के आगे लिखते हैं कि एक बाप जो घर का निगरान है, जिम्मेदार है, हदीस है कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कयामत में तुम सबसे अपने मातहत के ताल्लुक से सवाल होगा। अपने मातहत के ताल्लुक से, मैं घर का बड़ा हूं तो मेरी 4 लोगों की जिम्मेदारी, 4 लोगों के सवाल से ताल्लुक से मुझे घर में अल्लाह की बारगाह में सवाल होगा कि इनका हक अदा किया क्या? जो जहां है, कोई घर का बड़ा है, कोई खानदान का बड़ा है, कोई कबीले का बड़ा है, जो जितना बड़ा है उससे सवाल ज्यादा है। जो जितना बड़ा है, पूरे गांव का आगेवान है, तो एक के घर के ताल्लुक से पूछा जाएगा, वहां खर्चा दिया था, वहां इंसाफ किया था, फुला मैटर आया था समाधान करने, कॉम्प्रो करने के लिए, एक तरफ ज्यादा तवज्जो थी, एक तरफ कम थी, इधर से कितना लिया था? कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रायती, हर एक जिम्मेदार है और जो जिसके तहत जिम्मा है कयामत के दिन उसके ताल्लुक से सवाल होना है। छोड़ा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। तो जितना बड़ा मकाम मनसब है उतना बड़ा सवाल है। इसीलिए हर एक के ताल्लुक से, जिम्मा के ताल्लुक से सवाल होगा। बताओ, फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर एक खातून बुढ़िया का वाक़या मशहूर है, उसने कहा था कि मैं उमर की शिकायत करूंगी अल्लाह की बारगाह में। उसके बच्चे भूखे थे, उसके बच्चे भूखे थे। रात को फारूक आज़म गश्त कर रहे हैं कि मेरी रियाया में कोई परेशान हाल तो नहीं है। अपने गुलाम के साथ एक दरवाजे पे नजर पड़ी, चंद बच्चे हैं, माँ है, तसल्ली दे रही है। बाप शहीद हो गया था, माँ तसल्ली देती है कि बेटा सो जाओ, अभी खाना पक रहा है। बिल्कुल जो है खाली पतीली, खाली बर्तन चूल्हे पे रखा है। बच्चे देखेंगे कि खाना पक रहा है, इसी आस में सो जाएंगे। बच्चे सो गए। माँ
कहती है कि मौला क़यामत के दिन मैं उमर से की शिकायत तेरी बारगाह में करूँगी, उसको तूने हम पे हाकिम बनाया है, हमारे घर में आज चूल्हा नहीं जला मगर उमर अपने महल में आराम से सोया है, उसको क्या पता उमर ये सब माजरा देख रहा है। अल्लाह फौरन घर पे गए, बैतुल माल में गए, बैतुल माल से गल्ला लिया, अनाज लिया, चेहरे पर पर्दा था, दरवाज़ा दी, दस्तक दी, अंदर गए, का ये तोहफा है, अच्छा ले आओ, रोटी बनाई, बच्चों को उठाओ खिलाओ, सालन बनाया, अल्लाह अकबर। और जब तक सालन बनता है बच्चे उठ गए, छोटे छोटे बच्चे हैं, फारूक आदम झुके हैं, बच्चे को पीठ पे बिठाया, मुस्कुरा रहे हैं, खिला रहे हैं। उस खातून को लगा कोई अजनबी है, मदद के लिए आया है, और वो कहती है कि मैं उमर की अल्लाह की बारगाह में शिकायत करूंगी। उसको क्या पता ये उमर है। हज़रत फारूक आदम कहते हैं, ऐ बड़ी भी, उमर के तो बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कभी रूम का मसला तो कभी किसरा का, कभी कहाँ है, कभी वफ्त आता है, तो तेरे हाल से खबर नहीं है बना। कहा अगर हाल से खबर नहीं है तो फिर हाकिम क्यों बना है। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो औरत कि तू कितना अच्छा है कि एक आम आदमी जो जान न पहचान मगर आया, खाना लिया, खाना बनाया, रोटी बनाता है। मैं तो ख्वाहिश करती हूँ कि उमर की जगह अल्लाह तुझे हमारा हाकिम बना दे। इतना कह के फारूक आज़म ने चेहरे से निकाब उठाया और कहा, बड़ी भी बस अल्लाह की बारगाह में शिकायत न करना, बाकी सारा मामला हल है। ये होता है खौफ खुदा, जो जिस कदर बड़ा है उससे सवाल भी बड़ा है। आज मजा आता है इधर बैठने के लिए, मगर फिर सवाल भी इतना है। लड़ते हैं लोग, लड़ते हैं ना लोग। दुनिया चंद देर का धोखा है, थोड़ी देर का हिस्सा है। हर बंदा अपना अपना वक्त गुजार के चला रहा है, चला जा रहा है, और जो जा रहा है वो वापस आ नहीं रहा। अल्लाह कुरान में कहता है, मिनहुम मन क़दा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर। कुछ लोग अपनी मुद्दत पूरी कर चुके चले गए, कुछ अभी इंतजार में है। मौला कायनात कहते हैं, हर आने वाला दिन जो गुजर जाता है वो एक दिन मौत के और क़यामत के करीब हो जाता है। ये चंद देर का, चंद वक्त का धोखा है। अब ये हजरत इंसाफ, तो अदल और जुल्म चीज को उसकी सही से जगह से बदल कर रख देने का नाम जुल्म है। तो अब हजरत ने इसकी तफसीर में लिखा, अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। बलहुम कौमुन यादिलून, यानी अदल ये था, इंसाफ ये है, अल्लाह को माना जाए, ये इंसाफ है कि उस अकीदे को उसी जगह फिट किया जाए। अल्लाह एक है, यानी इस अकीदे को रब के लिए मानना, वो एक है, इलाहुन वाहिद, एक रब है, ला शरीक लह, उसका कोई शरीक नहीं है, वो खल्लाक है, खलक़ समावात वल अर्द, जमीन और आसमान का बनाने वाला वो है। यानी उस रब को एक मानना ये अदल है। इसी चीज को यहाँ से हटाकर बुतों के लिए कह देते हैं कि ये रब है, लिहाजा ये जुल्म हुआ, चीज को हटाकर दूसरी जगह रख दिया। ये है बलहुम कौमुन यादिलून, बल्कि ये हक से कतराए हुए हैं, यानी अल्लाह ताला के साथ शिर्क को इख्तियार करते हैं, ये हक से कतराना है। अमन जअल लदा करारा व जअल खिलालहा अनहारा व जअल लहा रवासिया व जअल बैनल बहरैन हाजिजा, या वो वही बयान पीछे ही से उसका ताल्लुक है। या वो बेहतर, या कौन बेहतर, या वो बेहतर जिसने जमीन बसने को बनाई, जाअल अर्द क़रारा, जमीन बसने को बनाई, व जाअल खिलालहा अनहारा, और उसके बीच में नहरें निकाली। कुदरत का मालिक, पावर और ताकत का मालिक, जिसने जमीन को बसने के लिए बनाया, अगर वो चाहता तो जमीन बसने के लायक न होती। यानी अल्लाह तबारक व तआला जिसने जमीन को फैलाकर हमवार कर दिया,
फैला दी जमीन, हमवार कर दिया और नरमी के साथ बिल्कुल मुतवस्सित बनाकर सूरज की शुआओं को जज्ब करने की सलाहियत देकर इस जमीन को रिहाइश के काबिल बना दिया। वह जअल खिलालहा अनहारा, और जमीन के दरमियान उसने नहरें बनाई। कितना मुतवस्सित जमीन बनाई। अगर जमीन का एक हिस्सा ऊपर रहता, एक हिस्सा नीचे रहता तो बंदा घर कहाँ बनाता? बंदा ऊपर चढ़ता तो मुश्किल, नीचे आता तो बिल्कुल दौड़ा चला आता, गिरते पड़ते, हजारों मसले, हजारों प्रॉब्लम। मगर तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन जब बनाता है बेमिसाल बनाता है। एक मुतवस्सित बनाई, जमीन को बनाया मुतवस्सित दर्जा, और फिर उसी जमीन के अंदर जिनसे बना दी। एक जमीन का हिस्सा अलग, दूसरी जमीन का हिस्सा अलग, जमीन की तासीर अलग बना दी, और फिर इंसानों की तासीर भी अलग बनाई। हम दूसरे मुल्क में रहें तो बीमार, दूसरे वाला इधर आ जाए तो यहाँ का पानी रास न आए। फिर जमीन की जिन्स बनाकर जमीन में हजारों इख्तिलाफ पैदा कर दी उसने। हमारी जमीन जो है वो सब्जी उगाएगी, पपीता उगाएगी, और जो है ऐसी चीजें। कश्मीर की जमीन में जाफरान आएगा, फलस्तीन की जमीन में जैतून उगेगा, अरब की जमीन में अजवा आएगा। हजार कोशिश करो यहाँ अजवा नहीं उगा सकते, लाखों कोशिश करो यहाँ पे तुम जैतून और इंजी नहीं उगा सकते। इंसान की साख्त मुख्तलिफ, उसके खद्दो खाल मुख्तलिफ, इंसान की जज्ब और सलाहियतें, उसके दिमाग, उसकी आदा, उसके जिस्म, रहने सहने, हर इंसान के अंदर सब चीजें मुख्तलिफ। जमीन भी मुख्तलिफ है। जो इंसान जहां है उसी जमीन में उसको बसाया, उसी जमीन में हमको उन्हें बसाया। फिलिस्तीन वाला हमारा खाना खा ले तो दस्त हो जाए, और हमारे लोग वहां जाते हैं तो खाना ही अच्छा नहीं लगता। ये कोई खाना है? न नमकीन न तीखा है, क्या है? अल्लाह ताला ने जमीन बनाई, बसने के लिए इंसान बनाए। जमीन की अलग अलग खासियतें रख दी अलग अलग हिस्से में, और जिस जमीन की जैसी खासियतें वहां वैसे इंसान को बसाया। अल्लाह ने जिस्म की नशोनुमा, उसके एहसासात, उसकी फीलिंग्स और उसके ताल्लुक से जितनी चीजें, हर इंसान की मुख्तलिफ। इंसान एक है, कुल्लुकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तुरा, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम मिट्टी से बने हैं, मगर हम अलग सोच रहे हैं, दूसरा वाला इंसान अलग सोच रहा। औलाद सब आदम की है, मगर आपके ख्यालात अलग, मेरे ख्यालात अलग। आपके निज़ामे जिस्म के अंदर आपको अलग चीज पसंद, मुझे अलग चीज पसंद, आपकी तबीयत मुख्तलिफ, मेरी तबीयत मुख्तलिफ, सोच अलग, रहन सहन अलग, खद्दो खाल अलग, बालों पर अलग। ये सब क्या है? गौर फिक्र करो। इलाहु मअल्लाह, तो क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है? ये सब चीजें बता रही है कोई तो है जो निजाम हस्ती चला। वो जायल रहा रवासिया, और फिर जमीन को बना ही नहीं दिया। अगर सिर्फ जमीन बन जाती तो फिर भी बहुत सारे तकलीफ हैं, इसलिए कि इतनी बड़ी जमीन है। एक छोटी सी छत को कायम रखने के लिए 10-12 पिलर लगाने पड़ते हैं। इतनी बड़ी जमीन, नीचे पानी, इतना बड़ा आसमान, बगैर सुतून के। अल्लाह रवासिया, और फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ों की शक्ल में जमीन को जकड़ने के लिए लंगर बना दिए। ये कील है, कील ठोक दी गई है, जमीन हिले नहीं। इसलिए कयामत की निशानी मिशकात में आका करीम फरमाते हैं, जिस दिन पहाड़ों का सिलसिला कम होगा, ज़लज़ले आम होंगे, कयामत करीब होगी। ज़लज़ले नहीं आते, इसकी वजह ये पहाड़ है। पहाड़ को अल्लाह ताला ने जाल अल्लाह रवासिया, लंगर बनाया है जमीन के लिए। लंगर से कश्ती रुकी रहती है, ये जमीन इन पहाड़ों की वजह से रुकी है। ये पहाड़ अल्लाह ताला ने कील की शक्ल में ठोक दिए है, जैसे कोई तख्ता लगाना हो, कील लगा दी जाती है, तख्ता हिले नहीं। अल्लाह ने जमीन को हिलने से रोकने के लिए पहाड़ों की शक्ल में कील लगा दी। अगर वो ना होती तो जहाँ पहाड़ नहीं है, रोजाना जापान के जलजले हैं। जापान का जलजला, अर्थक्वेक ऑफ द जापान, जापान का जलजला बड़ा मशहूर है। लोग हमारी तरह वहाँ मकान बनाना बंद कर दिए हैं, बिल्कुल दरख्तों पे और जो है आम हल्के फुल्के मकान बना लेते हैं कि जलजले में अगर गिरे तो आदमी मरे नहीं। बिल्कुल सादा तख्तों के मकान बना लेते हैं, दरख्तों पे मकान बना लेते हैं, और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो मकान को भी शिफ्ट कर देते हैं।
तो ये है, वहां पहाड़ों का सिलसिला कम है, ज़लज़ले ज्यादा हैं। जब इसीलिए जब पहाड़ नहीं रहेंगे और पहाड़ों से सुरंगें बना दी जाएगी तो ज़लज़ले आम होंगे। मगर अल्लाहु अकबर, वजअल लहा रवासिया, उस रब ने इस जमीन को ऐ इंसानों तुम्हारे लिए और तुम्हारे बसने के लिए उसको मुस्तक़र किया है और उसको कील की शक्ल में, पहाड़ों को की शक्ल में कील देकर, लंगर लगाकर उस जमीन को मुस्तक़र कर दिया। वरना तुम कहाँ जाते? फिर थोड़ी जमीन इधर होती तो सारी इंसानियत नीचे, फिर ऊपर होती, सब घर खत्म फना। ये क्या है? वजअला बैनल बहरैन हाजिज़ा, और दो समंदरों में आड़ रख दी। ये मीठे पानी का समंदर, ये खारे पानी का समंदर, कुरान में जिसका जिक्र 12 आया, अल्लाह ने सूरे रहमान में भी उसका जिक्र फरमाया, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वो है जो दोनों समंदर को जिसने मिलने से रोका है। ये समंदर खारा, ये समंदर का हिस्सा मीठा, न मीठा पानी इधर मुत्तसिल हो न उधर का पानी इस खारे समंदर में मिलता है। दुनिया हैरान थी कैसे है, आखिर ये पानी की खासियत है कि एक दूसरे से मिल जाए। पानी एक दूसरे से मिलता नहीं है, इसका रंग अलग, उसका रंग अलग, ये इधर न आए वो इधर न आए, आखिर है क्या? अभी कुछ 100 साल 125 साल पहले एक बहुत बड़े फलसफी ने तहकीक की, कई महीनों उस समंदर के करीब रहा, अंदर जाकर उसने बहुत डीपली कई महीनों का रिसर्च करके बताया कि न मिलने की वजह मैंने कई महीनों की मेहनत से एक्सपेरिमेंटल से दरियाफ्त कर ली। वजह यह है कि इन दोनों के दरमियान हमें नजर ना आए मगर दूरबीन से देखना पड़े। आला किस्म के दोनों समंदर के दरमियान बिल्कुल बारीक, बाल से भी बारीक एक दीवार अल्लाह ताला ने लगा दी है जो दोनों को मिल नहीं देती। उसने रिसर्च किया, दीवार है इसलिए पानी नहीं मिलते। मियाँ 1300 साल पहले दीवार का जिक्र कुरान कहता है, बैनहुमा बरज़ख़, दोनों के दरमियान बरज़ख़ है, आड़ है, ला यबग़ियान, दोनों को मिलने नहीं देती। तेरी तहकीक अभी की है, 1300 साल पहले ये तहकीक का फार्मूला कुरान दे चुका। बैनहुमा बरज़ख़ ला यबग़ियान वजअल बैनल बहरैन हाजिज़ा, सूरह रहमान में भी कहा और यहाँ ये फरमाया जअला बैनल बहरैन हाजिज़ा, और दोनों समंदरों में आड़ रखी। कौन है इतनी ताकत का मालिक? फरमाया अइलाहुम मअल्लाह, तो महबूब इनसे कह दो कि ये बुत है बेहतर या वो अल्लाह? तो क्या अल्लाह के साथ कोई और खुदा है? बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि उनमें से अक्सर जाहिल हैं, गौर फिक्र नहीं करते, इसलिए इस तरीके की बातें कहते हैं। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, इन पे मज़ाहिर कुदरत है। समंदर पे गौर फिक्र करो, इस आयत से पता चला। उलमा फरमाते हैं कि पौधों, समंदरों और दरियाओं में इल्म अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का जरिया है, लिहाजा इनमें गौर फिक्र करो। अल्लाह ने गौर फिक्र करने का हुक्म दिया। समंदर नहीं देखते, जमीन नहीं देखते, ये पौधे नहीं देखते, अल्लाह कैसे उगाता है। अंज़लना मिनस समाए माआ, पानी उतारा, और फिर अल्लाह ताला ने किस अजीम शान से बनाया। अन्ना शक्करल अर्दा शक्का, जमीन को फाड़ दिया। अंबतना फी हब्बा, उसमें दाना उगाया। अंबतना फी हब्बा व ज़ैतूनम व नखला हदाइका व गुलबा व फाकियतम व अब्बा, फिर अल्लाह ताला ने उस पे पानी बरसाया, पानी से उस दाना बढ़ा, और फिर अल्लाह ताला ने उसी दाने को कितनी अजीम शान शक्ल दी। अंबतना फी हब्बा व ज़ैतूनम व नखला व हदाइका गुलबा, फिर उसी से अल्लाह ने जैतून बनाए, इंजीर बनाए, अनार बनाए। फवाकियतम व अब्बा मतान लकुम व लिअनामिकुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए। बताओ क्या नहीं पता चला? कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला।